गुड मॉर्निंग वंस अगेन वन एंड ऑल। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं अपने सेशन की तरफ जहाँ पर हम टेंस कर रहे थे। टेंस में हमने रिसेंटली कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था। उसमें आपको लगभग बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने सारी बता दी थी। अब हम आगे उसमें देखेंगे कि जब मेन वर्ब के साथ या वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग कैसे किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग करने के कुछ एक रूल्स होते हैं। उस रूल्स के आधार पे हम देखेंगे कि आईएनजी का प्रयोग कैसे होना है। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे यदि किसी नाउन यदि किसी वर्ब के अंत में ई आया हो, क्या आया हो, ई आया हो, तो ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या बताया है इसमें कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में ई आया हो तो ई को हटाकर हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कम, तो इसमें आईएनजी फिलअप करते समय हम क्या करेंगे, COMING, कमिंग। टैक, TAKE प्लस ING इज इक्वल टू क्या होगा, TAKING, टैकिंग। क्या बताया है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई आया हो तो ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कम प्लस आईएनजी कमिंग, टेक प्लस आईएनजी टैकिंग, यानी लास्ट में जो ई वर्ड आया है उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है। यहाँ से भी ई को हटा दिया गया है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है, यानी हर एक वर्ड के अंत में ई आए, जरूरी है कि हर एक वर्ड में अंत में ई आए, लेकिन कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है, देखिए, DYE, डाई, इसका मतलब होता है रंगना। क्या रंगना, किसी वस्त्र को रंगना, दीवार को रंगना, वस्त्र को रंगने को ही हम डाई बोलते हैं। तो अगर डाई वर्ड आया हो तो DYE, डाई प्लस ING, इसको हम सीधा ऐसा का ऐसा लिखेंगे, DYEING, डाइन। ये एक इसका अपवाद है। क्या है, अपवाद है। दूसरा वर्ड है SINGE प्लस ING, तो SINGEING, SINGE, सिंज यानी झुलसना होता है, इसका अर्थ है झुलसना। तो DYE और SINGE दो वर्ड हों तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ई के साथ ING का प्रयोग ही साथ में होगा। यहाँ पर ई नहीं हटेगा। ये क्या है, एक अपवाद है, एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस क्या है कि हमने ऊपर रूल देखा, यदि किसी वर्ब के अंत में ई आया है तो ई को हटाकर ING का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक्सप्रेशन क्या है कि कुछ शब्द जो दिए गए हैं इसमें, उनके बाद जो अंत में ई आया है उसको ई को न हटाकर सीधा ING का प्रयोग किया जाएगा। जैसे DYE प्लस ING डाइंग और SINGE प्लस ING साइन।
सिंजिंग यानी डाइंग का मतलब डाई का मतलब रंगना और सिंजिंग का मतलब झुलसना। इज दैट क्लियर? इसका सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल में हमें क्या बताया है, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट वर्ड हो और उससे पहले एक वोवल साउंड हो, क्या बताया है, यदि किसी वर्ब के अंत में एक कंसोनेंट साउंड हो और उससे पहले एक वोवल साउंड हो तो आईएनजी का प्रयोग करते समय लास्ट वर्ड डबल हो जाएगा। क्या होगा? यदि किसी वर्ब के अंत में एक कंसोनेंट साउंड है हो और उससे पहले एक वोवल साउंड हो तो आईएनजी का प्रयोग करते समय लास्ट वर्ड डबल हो जाएगा। एज, जैसे STOP, स्टॉप, लास्ट वर्ड कौन सा है? कंसोनेंट साउंड है, ठीक है, और उससे पहले एक वोवल साउंड है। क्या है? एक कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है और उससे पहले एक वोवल साउंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वर्ड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। STOPPING, स्टॉपिंग। क्या लिखा? स्टॉप, STOP, स्टॉपिंग। आगे देखेंगे, सेकंड है CUT। देखिए, यू वोवल साउंड है और लास्ट वर्ड टी कंसोनेंट साउंड है, उसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया तो क्या हो गया? CUTTING, कटिंग। क्या पढ़ा हमने? देखिए, STOP प्लस ING स्टॉपिंग, CUT कट प्लस ING कटिंग। अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लास्ट में कंसोनेंट साउंड से, सिंगल कंसोनेंट साउंड से वर्ब एंड हो रही हो और उससे पूर्व में एक वोवल साउंड हो तो आईएनजी का प्रयोग करते समय कंसोनेंट साउंड है वो डबल हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। वो अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि कुछ गिने चुने शब्द हैं, कुछ गिने चुने शब्द यानी किंतु। अपवाद में क्या है? किंतु। अब किंतु कुछ गिने चुने शब्द जैसे HQU, WY व X, WY व X
आदि शब्दों से आदि से समाप्त होने वाले आदि से किंतु एच क्यू यू डब्ल्यू वाई व एक्स से समाप्त होने वाली वर्ब में आईएनजी के प्रयोग वर्ब में आईएनजी के प्रयोग किंतु एच क्यू यू डब्ल्यू वाई व एक्स आदि से समाप्त होने वाली वर्ब में आईएनजी के प्रयोग पर ये वर्ड डबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? ये अपवाद है क्योंकि हमें कंसोनेट वर्ड बताया था। क्या बताया था? समापन होने पर कंसोनेट। तो इसमें देखिए कुछ एक ये परिस्थितियां हैं कि एच को छोड़कर क्यू यू डब्ल्यू वाई एक्स ये शब्द काफ़ी जगह साइलेंट वर्ड के रूप में यूज़ होते हैं। काफ़ी जगह साइलेंट वर्ड के रूप में यूज़ होते हैं, यानी एच भी साइलेंट वर्ड के रूप में यूज़ होता है, क्यू यू डब्ल्यू वाई और एक्स। और जैसे यू है और वाई है, ये दो वर्ड मिश्रित व्यंजन मिश्रित स्वर के रूप में यूज होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या बताया है कि ये इन शब्दों से जो वर्ड समाप्त होते हैं, जैसे वर्ब समाप्त होती है ग्रो प्लस आईएनजी। देखिए वोवल साउंड है नहीं है, वैसे इंग्लिश में कंसोनेंट साउंड है, लेकिन काफ़ी जगह ये क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। जैसे ग्रो, लास्ट में स्वर किसका, ध्वनि किसकी निकल रही है, ओ की, तो आईएनजी करते समय हम इसको डबल नहीं करेंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा स्टॉप, क्या है स्टॉप, किसकी ध्वनि आ रही है, पैक, यानी शुद्ध रूप से कंसोनेंट वर्ड आ रहा है। और यहाँ पे हमने किया कट, तो किसकी ध्वनि आ रही है, कंसोनेंट साउंड की। लेकिन यहाँ पे ग्रो, तो इसमें वोवल साउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लास्ट वर्ड को क्या नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे। जैसे एफ आई एक्स फिक्स, एफ आई एक्स फिक्स प्लस आई एन जी, एफ आई एक्स आई एन जी फिक्सिंग। तो इस प्रकार हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। अपवाद में क्या लिखा, किंतु एच क्यू यू डब्ल्यू वाई व एक्स आदि से समाप्त होने वाले वर्ब में आईएनजी के प्रयोग पर ये वर्ड डबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें से ज़्यादातर शब्द साइलेंट है और कुछ एक शब्दों में मिश्रित स्वर है। तो हमें इस प्रकार से आईएनजी का प्रयोग करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बताया है कि जिन वर्ड्स या जिन शब्दों के, जिन वर्ब के अंत में आई ई आता हो, थर्ड रूल में क्या बताया है, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई आता हो तो आईएनजी के प्रयोग के समय आईएनजी के प्रयोग के समय आई ई के स्थान पर
आई ई के स्थान पर y कर दिया जाएगा, y कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? y कर दिया जाएगा। जैसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, LIE, लाई, लाई यानी झूठ बोलना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? LYING, देखिए क्या आया है अंत में? IE। और हमें ऊपर क्या बताया है कंसेप्ट में? कंसेप्ट में ये बताया है जिन वर्ब्स के अंत में IE आता हो तो ING के प्रयोग के समय IE के स्थान पर y कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? y कर दिया जाएगा। LIE का E प्लस ING बराबर LYING, लाइन। जैसे DIE, डाई, मृत्यु के लिए आता है। इसके साथ अगर हम ING का प्रयोग करेंगे तो DYING, डाइंग। ठीक है, आगे देखेंगे TIE प्लस ING तो TYING, टाइम। ये इनके कुछ रूल्स थे ING को चेंज करने के, यानी वर्ब के साथ ING का प्रयोग किस प्रकार से करना है, वो इसके रूल्स थे। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। और ING जहाँ कहीं भी वर्ब आएगी उसके साथ हमें ING का प्रयोग करते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। बच्चों को अक्सर ये समस्या होती है कि काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ING का प्रयोग करते समय लास्ट में एक दो वर्ड के कारण उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ता है, लेकिन बच्चे हैं वो ज्ञान न होने की वजह से या पता न होने की वजह से उसमें सीधा ING का प्रयोग कर देते हैं। जैसे LIE में लास्ट में E आया है और इसमें I, बच्चे को E वाला रूल पता है कि E हट जाएगा, लेकिन फिर क्या ऐसे थोड़ी ना होगा LIING, लाइंग, नो। ये अगर हमें 3 रूल्स पता हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ING का प्रयोग ठीक से कर सकते हैं। मैं भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से आपको पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें बता दी जाए, समझा दी जाए, उस पर पुनः विचार की कोई भी स्थिति न हो, बार बार आपको कुछ बताना न पड़े। या मैं यूँ कहूँ कि आप बार बार इसका अध्ययन करते रहें, यानी वीडियो को जितनी बार देखें। काम ऐसा कीजिए, वीडियो देखते समय अपने एक साथ में रफ कॉपी और पेन रखें, और जो जो बताया जा रही है बातें आप बीच बीच में पॉज करके या फिर वीडियो को स्लो स्पीड पे करके चलाकर उसके अंदर जो भी आपको बताया जा रहा है नोट करते रहें। अगर कुछ विशेष है तो उसको नोट लगाकर या विशेष पर खासकर टिक करके उसको नोट करते रहें, ताकि आप जब पुनः पढ़ने का प्रयत्न करें तो बार बार आपको अपना मोबाइल सामने रखें नहीं पढ़ना पड़े, आप अपनी नोटबुक से पढ़ लें। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को क्लियर किया था। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था? अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने केवल स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस बनाए थे। आज हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपको पूर्व में हमने बता दिया है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सभी को पता है नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का हम कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर आएगा इज, एम, आर। उसके बाद देखो थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? नोट आएगा, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर। हाँ, वो एक बात जो मैंने प्रेजेंट
एक बात स्पेशली मैंने शायद आपको कल बताई थी या नहीं बताई थी, लेकिन एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 3 वर्ड्स यूज होते हैं, नो, नोट और नेवर। नो, नोट और नेवर। 3 सेंटेंस में नेगेटिविटी के लिए 3 वर्ड यूज होते हैं। शायद मैंने पूर्व में आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन अभी वर्तमान में हम दोबारा देखते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हमने किया था, तो शायद उसमें मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बताई थी। पुनः मैं आपके सामने एक बार इसको वर्णित कर देता हूँ। नोट हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। कहाँ आता है? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। नोट ऑलवेज इन थर्ड पोजीशन, यानी तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। और नेवर, नेवर कहाँ पर आता है? बिफोर मेन वर्ब। यानी अगर नो आया है तो नो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा। जैसे हम लिखते हैं, नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट, नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कि नकारात्मक वाक्य है वो सहायक क्रिया के बगैर संभव नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ एक सेंस में जैसे हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब की बन सकता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कि कोई भी नकारात्मक वाक्य है वो किसके बगैर? हेल्पिंग वर्ब के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हमने नो का प्रयोग देख लिया। नोट, आई एम नॉट गोइंग देयर। आई एम नॉट गोइंग देयर। नॉट कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और नेवर हमेशा नेवर हमेशा कहाँ पे आएगा? मैन वर्ब से पहले आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर हो सभी में हम क्या देखेंगे कि नो, नोट और नेवर किस स्थान पे आएंगे? नो फर्स्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, नोट थर्ड इन थर्ड पोजीशन, और नेवर बिफोर मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया से पहले। तो कुछ एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी आर नोट रीडिंग। हम नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नोट रीडिंग। वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नोट डूइंग देयर वर्क। मैं सही रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ, तो आई एम नॉट
वॉकिंग ऑन राइट पाथ, मैं सही रास्ते पर नहीं चल रहा हूँ। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। He is not playing football। वह खाना नहीं बना रही है। She is not cooking food। All these are the नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये सभी के सभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नकारात्मक वाक्य हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक सेंटेंस में आपको ये देखना है स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है तो आप देखिए कि सेंटेंस रॉन्ग होगा, और स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट। तीन चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नोट। सभी में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, ऑल द सेंटेंसेस सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है सेकंड पोजीशन पे है, फिर थर्ड पे नोट है, सभी में नोट है, आगे मैन वर्ब, तो सभी में मैन वर्ब दी गई है, और लास्ट में अदर सेंटेंस या ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर सेंटेंस आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आपका इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में कंप्लीट होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे पूर्व में विदित हम पढ़ चुके हैं। जहाँ कहीं भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड फैमिली से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है? सबसे पहले कंटिन्यूस का देखेंगे, तो कंटिन्यूस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर प्लस इजेएमआर के बाद क्या होता है, क्या आएगा? इजेएमआर के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वेरी गुड मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, और लास्ट में आएगा अदर, या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर है, सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, और लास्ट में एक चीज बिल्कुल नहीं भूलने का, वो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर हो वहाँ पर लास्ट में क्या आता है? ऑलवेज क्वेश्चन मार्क आता है। अब हम देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे क्या वे लिख रहे हैं, तो आर दे राइटिंग, आर दे राइटिंग।
क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा है? तो इज मोहन प्लेइंग फुटबॉल? इज मोहन प्लेइंग फुटबॉल? क्या मैं गाना गा रहा हूँ? Am I singing song? Am I singing song? क्या वह सो रही है? Is she स्लीपिंग? देखिए, आप कहोगे कि सर आपने कहा था कि लास्ट में कंसोनेंट वर्ड हो और उससे पहले वोवल साउंड हो तो आप आईएनजी लगाते समय लास्ट वर्ड को डबल कर देंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि लास्ट वर्ड कंसोनेंट साउंड है तो उससे पहले एक वोवल साउंड होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। अगर डबल वोवल साउंड है तो आईएनजी सीधा का सीधा लगेगा डायरेक्टली। जैसे स्लीप है SLWP, तो SLWP ING हो जाएगा, क्योंकि पी से यानी कंसोनेंट वर्ड से पहले दो वोवल साउंड है। केवल एक वोवल साउंड होने की स्थिति में लास्ट वर्ड है वो डबल होता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। वो ही कंडीशन है, केवल क्या करना है इस स्ट्रक्चर में थर्ड पोजीशन पे नोट लगाना है। तो इज, एम और आर, ऐसे नहीं कि थर्ड पोजीशन सर यहाँ फॉलो स्ट्रक्चर करना है। सबसे पहले ये वन ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो हम देखेंगे क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या करेंगे, आर दे नोट रीडिंग? क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं? क्या सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो इज सोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या मैं नहीं नाच रहा हूँ? क्या मैं नहीं नाच रहा हूँ? तो एम आई नॉट डांसिंग? क्या वह, क्या सीता फल नहीं काट रही है? इज सीता कटिंग फ्रूट्स?
ये आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने आज देखा, क्या देखा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और उससे पूर्व में हमने देखा था क्या, उससे पूर्व में हमने आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल यानी वर्ब के साथ आईएनजी के प्रयोग का वर्णन पढ़ा था कि आईएनजी का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है। तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर थर्ड पोजीशन पे नोट है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है और अदर सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सारे के सारे सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिए हैं। क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या मैं नहीं नाच रहा हूँ, क्या सीता फल नहीं काट रही है। ये सारे के सारे सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। आगे देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, पेपर और पेन साथ में लेकर बैठें। पेपर और पेन लेकर बैठोगे तो एक बार बताई गई चीज़ को आप राइट कर लोगे और फिर उसको पुनः अगर आपको पढ़ना हो तो बार बार मोबाइल के टच में नहीं जाना पड़ेगा। आगे देखेंगे WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड से शुरू होने वाले यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड्स से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम वही देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद आएगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वाक्य, लास्ट में क्वेश्चन टैग। देखेंगे वह क्यों नहीं सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है। WH वर्ड क्यों को वाई से लिखेंगे। वाई इज ही नोट स्लीपिंग, वाई इज ही नोट स्लीपिंग। हम क्या कर रहे हैं, what आर वी सॉरी हमने थोड़ा सा सेंटेंस को गलत कर दिया। स्ट्रक्चर हमने इंटेरोगेटिव WH वर्ड इंटेरोगेटिव का किया, स्ट्रक्चर हमने WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का किया और नीचे एग्जाम्पल हमने WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस लिखा। तो वह क्यों सो रहा है, इसको हम लिखेंगे वाई इज ही स्लीपिंग, वाई इज ही स्लीपिंग। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं।
मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपको नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, मुझे भी नहीं पता। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये आपके सामने कुछ एक WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। इसके बाद देखेंगे WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या देखेंगे? WH वर्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना होता है। WH वर्ड होता है प्लस इज एम आर प्लस वही थर्ड पोजीशन पे नोट, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जेक्ट प्लस अदर सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे देखो, वह क्यों नहीं सो रहा है। Why is why is not he sleeping? Why is he? Why is not he sleeping? वह क्यों नहीं सो रहा। हम क्या नहीं खा रहे हैं। What are not we eating? हम क्या नहीं खा रहे हैं। ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो चुके हैं। ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो क्लियर हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस सेशन के लिए एक सलाह देना चाहूँगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप मोबाइल लेकर ऑनलाइन स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो प्लीज़ ऐसा न सोचिएगा कि घर वालों को कुछ पता नहीं है, या आप मोबाइल लेकर बैठे हो, मोबाइल में आप अपना कुछ कार्य कर रहे हो, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, और साथ साथ में जब घर वाले आते हैं तो यूट्यूब ऑन कर लेते हैं, मिनिमाइज़ करके उसको देखते रहते हैं। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिए। अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी लास्ट सेशन है वो अधूरा सा गुजरा था इस कोरोना महामारी के चक्कर में, और ये सेशन है वो हम कोई भी संभावनाएं नहीं दर्शा सकते कि कब तक स्कूलें स्टार्ट होगी और कब से हम व्यवस्थित रूप से जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना शुरू होंगे। तो आपके लिए फ़ायदे वाली बात यही है कि घर बैठे आपको जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं और घर वालों की नज़रें बचाकर फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। धन्यवाद।